नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और आज से अपनी चर्चा शुरू हो रही है निर्जरा अधिकार पर। निर्जरा अर्थात शांति की वृद्धि। और कैसी शांति की? आत्मिक शांति। बहुत तेज गर्मी लग रही थी तो एसी ऑन कर दिया और शांति मिल गई। इस शांति का नाम संवर निर्जरा नहीं। शांति मतलब अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जानकर अब शांति प्रकट हुई, निश्चिंता प्रकट हुई, आनंद प्रकट हुआ। इसका नाम संवर निर्जरा है। निर्जरा संवर पूर्वक होती है और संवर भेद विज्ञान से होता है और भेद विज्ञान तत्व ज्ञान से होता है। और तत्व ज्ञान क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ठीक है, अभी देखो, अथ प्रवशति निर्जरा। प्रथम टीकाकार अमृतचंद आचार्य देव कहते हैं कि अब निर्जरा प्रवेश करती है। यहाँ तत्वों का नृत्य है। अतः जैसे रंग नृत्य मंच पर नृत्य करने वाला स्वांग धारण कर प्रवेश करता है, उसी प्रकार यहाँ रंग भूमि में निर्जरा का स्वांग प्रवेश करता है। भगवान आत्मा शाश्वत है और ये जो पर्याय प्रकट होती हैं, ये तत्व प्रकट होते हैं, ये तत्व पर्याय रूप भाव होने से स्वांग हैं। जैसे हम रंग मंच पर देखते हैं कि रंग मंच पर कोई व्यक्ति स्वांग धारण करके आता है, लेकिन वो स्वांग रूप नहीं हो जाता। क्या बोला? कोई बच्चा, कोई व्यक्ति स्वांग धारण करके आया, परंतु जिस प्रकार वो स्वांग रूप नहीं होता, उसी प्रकार यहाँ भगवान आत्मा किसी भी पर्याय रूप नहीं होती। अब निर्जरा का स्वांग दिखा रहे हैं, अर्थात निर्जरा का स्वरूप बताएंगे कि निर्जरा का क्या स्वरूप है, और वो भी शाश्वत स्वरूप नहीं है, है ना। देखो, अभी अपन कलश नंबर पढ़ते हैं 133। अमृतचंद आचार्य भगवान जैसे मंदिर के ऊपर कलश स्थापना करते हैं, इसी प्रकार समय सार रूपी मंदिर के ऊपर अमृतचंद आचार्य भगवान ने कलश चढ़ाए हैं। तो प्रत्येक अधिकार की शुरुआत होने से पूर्व अमृतचंद आचार्य देव अपना स्वयं का मंगलाचरण करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अमृतचंद आचार्य देव मंगलाचरण के रूप में श्लोक नंबर है 133। रागाध्याश्रवरोधतो निजधुरां धृत्वा परः संवरः कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निरुद्धन् स्थितः प्राग्वद्दमतु तदेव दग्धो मधुना व्याजृभते निर्जरा ज्ञान ज्योतिप
ज्ञान ज्योतिर्पावृतं नहीं यतो रागाभिमूर्षति। देखो बहुत जबरदस्त बात कहने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब सर्व स्वांग को यथार्थ जानने वाले सम्यक ज्ञान को मंगल रूप जानकर आचार्य देव मंगल के लिए प्रथम ही उसी निर्मल ज्ञान ज्योति को प्रकट करते हैं। देखो थोड़ी सी मंगल की चर्चा करते हैं। मंगल किसे कहते हैं? मंगल किसे कहते हैं? जो पाप को गलावे और सच्चा सुख प्रकट करे। जो पापों को गलावे और सच्चा सुख प्रकट करे उसको मंगल कहते हैं। ठीक है। अब अपनी परिणति में पाप का नाश हो और सच्चा सुख प्रकट हो तो हमारी परिणति में भी मंगल होगा। ठीक है। तो इस मंगल के लिए हमें क्या करना? तो कह रहे हैं देव शास्त्र गुरु मंगलमयी हैं। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। है ना? 4 मंगल हैं। कौन मंगल है? अरहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु परमेष्ठी मंगल है और उनके द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगलमयी है। ठीक है। अब हे प्रभु आप मंगलमयी हो, आपकी परिणति में कैसे मंगल प्रकट हुआ? तो कह रहे हैं कि शुद्धात्मा मंगलमयी है। वे सभी अपने अपने शुद्ध स्वरूप के आश्रय से उनकी परिणति में वीतराग विज्ञानता रूप मंगल की प्राप्ति हुई है। पंच परमेष्ठी भगवान की परिणति में जो मंगल है वो मंगल कैसे प्रकट हुआ? तो वे पंच परमेष्ठी भगवान कह रहे हैं कि शुद्धात्मा मंगलमयी है। पंडित साहब ने लिखा है ना, है रूप हमारा मंगल में परिणति होवे मंगल में, तो उन्होंने शुद्धात्मा मंगलमयी कहा। अब यहाँ आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि वो सम्यक ज्ञान मंगल रूप है, मंगल को करने वाला है। भगवान अनादि से हैं। ऐसा कोई काल नहीं होता कि जब ये मंगल स्वरूप को बताने वाले तीर्थंकर भगवान नहीं होते। इस भूतल पर 2.5 द्वीप में ऐसा कभी कोई काल नहीं आता कि जब तीर्थंकर परमेष्ठी यहाँ विराजमान नहीं होते। अपन बोलेंगे कि अभी कहाँ है हमारे पास तीर्थंकर परमात्मा, लेकिन 2.5 द्वीप में हमेशा है, विदेह क्षेत्र में विराजमान है ना? तो वे सदा विराजमान है। सुनना ध्यान से, शुद्ध आत्मा भी सदा विराजमान है, देव शास्त्र गुरु सदा विराजमान है और शुद्ध आत्मा भी देह देवल में सदा विराजमान है। फिर परिणति में अज्ञान मोह राग द्वेष रूपी दुख क्यों प्रकट हो रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है कि वस्तु होने पर भी उसका सुख तब तक नहीं होता जब तक उसका पता नहीं चले। तो ये जो सम्यक ज्ञान है, जो ये वास्तव में मंगल करने वाला है। वो ज्ञान देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जानता है, तब उसको मंगल करने की विधि प्राप्त होती है और अपने शुद्ध स्वरूप का आश्रय लेता है तो परिणति में मंगल प्रकट हो जाता है। समझ में आ गई बात? अब जब आप समरी करेंगे
और किसी को ये पहला श्लोक मिलेगा, तो आपको ये मंगल की पूरी चर्चा करनी चाहिए। अब अभी नहीं लिखेंगे समझेंगे तो फिर भूल जाएंगे। बता, अभी अपन ने ये पूरी बात की मंगल की, कौन बताएगा कैसे होता है परिणति में मंगल? बोलो, कौन बताने जा रहा है? देव शास्त्र गुरु मंगलमयी है, जिन्होंने ये मार्ग बताया, और फिर आत्मा मंगलमयी है, जो और जब ज्ञान ऐसा जानेगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, उन आराधना करने मात्र से ही मंगल होता है। बराबर, समझ आ गई बात? देवशास्त्र गुरु अनादि अनंत विराजमान है, शुद्धात्मा अनादि अनंत विराजमान है, लेकिन परिणति में दुख क्यों हो रहा है कि न देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जाना गया और न ही अपने स्वरूप को जाना गया, इसलिए परिणति में अमंगल चल रहा है, अनादि से चल रहा है। यदि आज अपनी परिणति में मंगल चाहिए तो हमें देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जानकर और अपने स्वरूप को जानना चाहिए। तो आचार्य भगवान इस निर्जरा अधिकार, निर्जरा अर्थात यही बात हो गई, निर्जरा मतलब परिणति में मंगल होना, पाप का नाश होना और सुख की प्राप्ति होना। तो वो पाप हमको क्या दिखाई देते हैं? पाप का नाश होना कौन सा पाप है? तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। तो कह रहे हैं ये तो पाप, इन 5 पापों को तो जगत में सब जानते हैं, लेकिन यहाँ तो महापाप, मिथ्यात रूपी महापाप के अभाव की बात चल रही है, क्योंकि मिथ्यात रूपी महापाप के अभाव के बिना 5 पाप बाहर में मिटते हुए जैसे दिखाई देने पर भी परिणति में अमंगल रूप दुख चलता ही रहता है। क्या बोला? मिथ्यात्व के अभाव बिना 5 पाप परिणति में बाहर से दिखाई नहीं दें तो भी दुख मिटता नहीं है, अमंगल मिटता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ खड़ा है एकदम शांत, तो बोलो उसकी परिणति में 5 पाप चल रहे कि नहीं चल रहे? वो व्यक्त नहीं हो रहे। उसने इतनी ज्ञान स्वरूप की विराधना की कि इतनी हीन दशा हो गई कि वहां उसे जीव कहने कोई तैयार नहीं, और परिणति में पाप की व्यक्तता नहीं हो पा रही। लेकिन सर्वज्ञ शासन से पता चलता है कि वहां पर 5 पाप और महापाप, मिथ्यात रूपी महापाप विद्यमान है। मनुष्य गति के जीव में बात करें, द्रव्यलिंगी साधु की परिणति में कोई बाहर से 5 पाप नहीं दिखाई दे रहे। वो सर्वज्ञ देव कहते हैं जहां मिथ्यात रूपी महापाप है वहां सारे पाप सत्ता में विद्यमान है, व्यक्त नहीं हो रहे। समझ आ गई बात? देखो क्या कहते हैं अमृतचंद आचार्य देव। अब सर्व स्वांग को यथार्थ जानने वाले सम्यक ज्ञान को मंगल रूप जानकर, कौन है मंगल रूप? कौन है मंगल रूप? कि वो भेद विज्ञान मंगल रूप है, वही साक्षात मंगल करने वाला है। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान क्या है? मंगल रूप है, साक्षात मंगल को करने वाला भेद विज्ञान ही है। नंबर 1। नंबर दूसरी बात,
कि ये मंगल, भेद विज्ञान रूपी मंगल परिणति में कैसे होगा, ये कार्य है। तो इसका कारण है शुद्धात्मा। वो ज्ञान जो मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जानेगा तो परिणति में मंगल होगा। तो शुद्धात्मा का कारण कौन है कि भगवान आत्मा। और व्यवहार से मंगल कौन है, व्यवहार से कि शुद्धात्मा में शुद्धात्मा हूं ऐसे बताने वाले देव शास्त्र गुरु, ये व्यवहार से मंगल है। 3 मंगल की बात हो गई। व्यवहार मंगल, कारण मंगल और कार्य मंगल। क्या बात हो गई? 3 कौन कौन सी बात हुई बोलो? व्यवहार मंगल, कारण मंगल और कार्य मंगल। हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? व्यवहार मंगल, कारण मंगल और कार्य मंगल। हाँ बहुत बढ़िया। व्यवहार मंगल, कारण मंगल और कार्य मंगल। ये कारण कार्य को निश्चय मंगल कह सकते हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं आचार्य देव मंगल के लिए प्रथम उसी निर्मल ज्ञान ज्योति को ही प्रकट करते हैं। निर्मल ज्ञान ज्योति मंगल के लिए, देखो कितना स्पष्ट लिखा है, निर्मल ज्ञान ज्योति। जो ज्ञान अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय वाला जानता है, वो ज्ञान अमंगल का कारण है, वो दुख का कारण है। परिणति में दुख उत्पन्न होता है, कर्म बंधन होता है, 4 गतियां होती हैं। और भेद विज्ञान रूपी मंगल, भेद विज्ञान ये परिणति में निर्मलता प्रकट करता है, शांति प्रकट करने वाला है, निश्चिंता निर्भरता प्रकट करने वाला है। तो अभी देखो श्लोकार्थ पढ़ते हैं। परम संवर, संवर की चर्चा हो गई पहले। निर्जरा संवर पूर्वक होती है। संवर मतलब सुख की उत्पत्ति और निर्जरा मतलब सुख की वृद्धि। संवर मतलब सुख की उत्पत्ति और निर्जरा मतलब सुख की वृद्धि। जिसकी उत्पत्ति नहीं होगी तो वृद्धि कैसे होगी, है ना। परम संवर राग आदि आश्रवों को रोकने से। संवर ने क्या किया? परिणति में संवर प्रकट हुआ, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जाना, संवर प्रकट हुआ। तो संवर प्रकट होने से क्या हुआ? राग समूह का विलय हो गया। क्या हुआ? राग समूह का विलय हो गया। तो आश्रवों को रोककर, कौन से आश्रव? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये आश्रव हैं। तो जब संवर होता है ना तो क्रम क्रम से आश्रव रुकता है। आश्रव कहो राग आदि कहो एक ही बात है। पिछले लास्ट श्लोक में ये वाली बात आई गई है कि भेद ज्ञान प्रकट करने के अभ्यास से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई। और शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने से क्या हुआ कि राग समूह का विलय हुआ। अब राग समूह का विलय कहो या आश्रवों का अभाव कहो, आश्रवों का रुक जाना कहो, ये एक ही बात है। जो एक ही समय पर क्या क्या काम हुए, एक ही समय पर कि अपन ने स्विच ऑन किया, करने के नाम से क्या किया? स्विच ऑन किया। तो जिस समय स्विच ऑन किया उसी समय क्या हुआ कि अंधेरा चला गया और प्रकाश उत्पन्न हुआ। 3 काम हो गए, स्विच ऑन, अंधेरा गॉन, प्रकाश ऑन। ठीक है, 3 काम हो गए एक ही समय में। ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है एक ही समय में कि ज्ञान ने ऐसा जाना कि मैं भगवान आत्मा हूं, ये स्विच ऑन। ऐसा जानते से ही अब कितने सारे काम एक साथ हो रहे हैं कि जिस ज्ञान ने अपने को भगवान आत्मा जाना, अब वो ज्ञान ऐसा तो जानेगा नहीं कि मैं शरीर हूं।
तो अज्ञानता का नाश हुआ, भ्रांति मिट गई कि मैं शरीर हूं। अज्ञान, मोह और राग द्वेष, अनंतानुबंधी राग समूह, ग्रुप समूह, पूरा ग्रुप का ग्रुप विलय को प्राप्त हो गया, या बोले कि आश्रव रुक गया। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आश्रव रुक गया। अब नवीन कर्मों का संचय भी नहीं हुआ, वे जो कर्म लगातार बंद रहे थे वे भी रुक गए। बोर्ड लग गया, सावधान, नो एंट्री। तो अब मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के कर्म नहीं आ रहे, एक ही काल में इतने काम हो रहे हैं। और उसी समय क्या हुआ, शांति की प्राप्ति हुई, निश्चिंता की प्राप्ति। अंधेरा चला गया तो प्रकाश हुआ। अज्ञान, मोह, राग, द्वेष अंधेरे परिणाम है, और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट हो गया। उसी को संवर निर्जरा कहते हैं। आश्रव रुका, संवर प्रकट हुआ, संवर की वृद्धि हुई, निर्जरा प्रकट हुई। ये सब एक ही काल में ये सारे काम हो गए। ठीक है, क्या बोले, परम संवर रागादि आश्रवों को रोकने से अपनी कार्य धुरा को धारण करके, अपनी कार्य धुरा को धारण करके, क्या काम है ज्ञान का? ज्ञान के 3 काम है। क्या काम है? 3 काम, जानना, झलकाना और निर्णय करना। ये ज्ञान के 3 काम है, जानना, झलकाना और निर्णय करना। और चौथा काम कर और समझ लो कि भेद विज्ञान करना, भिन्न वस्तुओं को भिन्न भिन्न जान लेना, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है ऑलरेडी। ऐसा अपन मंदिर से बाहर निकले और वहां पर 4 रोड जा रही हैं, तो किस रोड पे जाओगे? जिस रोड पे हमारा घर है। तो 3 में नहीं जाओगे, एक साइड में जाओगे। तो ऑलरेडी ज्ञान का कार्य भिन्न भिन्न जानना, भेद विज्ञान करना, ये ज्ञान का कार्य पहले से ही है। लेकिन हित अहित का पता नहीं है, मैं कौन हूं ये स्वरूप पता नहीं है। तो फिर बाहर वाले भेद विज्ञान होता है, मेरा पुत्र उनका पुत्र, मेरा घर उनका घर, हमारे भगवान उनके भगवान, ऐसा। जब यहाँ वही ज्ञान यहाँ लगता है तत्व निर्णय में, तो ये पारमार्थिक स्वपर का ज्ञान होता है। तो ज्ञान क्या 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 बोल रहे हैं? अपनी कार्य धुरा को धारण करके अपने कार्य को यथार्थतया संभाल कर समस्त आगामी कर्मों को अत्यंततया दूर से ही रोकता हुआ खड़ा है। ये खड़ा हो गया ज्ञान। मैं संयोग शरीर कर्म कषाय वाला नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा जानता हुआ वो ज्ञान खड़ा है। पहले तो बहुत सुंदर सुंदर शब्द दे चुके अमृतचंद आचार्य देव, वो प्रचंड ज्ञान, वो परम उदात्त ज्ञान, वो गंभीर ज्ञान, ऐसा ज्ञान सबको अत्यंततया दूर करके वो खड़ा हो गया। जो ज्ञान खड़ा हुआ कि मैं ज्ञायक हूं, तो राग समूह पता नहीं कहां विलय को प्राप्त हो गए। समूह, ग्रुप, ये दुनिया एक एक राग को मिटाना चाहती है, एक एक राग। भैया हमें उनसे कुछ राग नहीं, भैया अब हमें कपड़ों का राग नहीं, अब हमें घूमने का राग नहीं, अब हमें, ऐसे एक एक राग नहीं मिटाया जाता, पूरा ग्रुप का ग्रुप मिट जाता है। अनंतानुबंधी पूरा ग्रुप का ग्रुप विलय को प्राप्त होता है। और अनंतानुबंधी राग विलय को प्राप्त हुआ तो उसका ओपोजिट, अनंतानुबंधी राग समूह जो दुख का अभाव हुआ तो उसका विपरीत सुख प्रकट हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो अत्यंततया दूर से ही रोकता हुआ खड़ा है। तो नवीन कर्मों को तो उसने रोक दिया, ज्ञान खड़ा हो गया, अब नो एंट्री, अब कोई नए कर्म तो आ नहीं रहे। और पूर्वबद्ध संवर होने से पहले बंधे हुए
ये संवर नहीं था परिणति में, ज्ञान गिरा हुआ था, खड़ा नहीं था ज्ञान, है ना। संवर नहीं था परिणति में, तो जब संवर नहीं था तो बहुत कर्म बनते थे। तो पूर्वबद्ध कर्म जो थे, संवर होने से पहले जो कर्म बंधे हुए थे, है ना, अब उन कर्म को जलाने के लिए निर्जरा रूपी अग्नि फैल रही है। क्या बोल रहे हैं? वो ज्ञान खड़ा हो गया, उस ज्ञान के खड़े होने से क्या हुआ कि आश्रव रुक गया, नवीन कर्मों का आना रुक गया, और इस भेद ज्ञान से पहले जो पूर्वबद्ध कर्म थे उनकी भी, उनको जलाने के लिए निर्जरा रूपी अग्नि फैल रही है, ऐसा कह रहे हैं आचार्य भगवान। समझ आई बात? पूर्वबद्ध संवर होने से पहले बंधे हुए कर्म को जलाने के लिए अब निर्जरा रूपी अग्नि फैल रही है। अब यहाँ से यहाँ पर कोई अग्नि वग्नि नहीं होती, वहां पर ये उपमा दी जाती है। जैसे अग्नि से ईंधन जल जाता है ना, तो ऐसे कह रहे हैं कि अग्नि से वो कर्म जल गए, न कर्म जलते न कोई अग्नि फैलती, है ना। ये उपमा का अलंकार से बात की गई है, और ये बात सुन के ऐसा लगता है कि अग भैया निर्जरा तो बड़ी कष्टदायी है। अरे जो आपको जंजीरों में जकड़ दे, जो आपको बंधन करा दे, वो परिणाम अच्छा है कि जो सर्व बंधनों को तोड़ दे, वो परिणाम अच्छा है? बोलो कौन सा परिणाम अच्छा है मुन्ना भैया? जो हथकड़ी पहनाए वो परिणाम अच्छा है कि जो परिणाम हथकड़ी को तोड़ दे वो परिणाम अच्छा है? बोलो। सारे बंधन टूट गए। जो हथकड़ी को तोड़ दे, हाँ, जो हथकड़ी को तोड़ दे। तो जो इस निर्जरा रूपी अग्नि ने क्या किया कि पूर्वबद्ध जो कर्म थे, जिन्होंने पकड़ रखा था, जकड़ रखा था, संसार में रुला रहे थे, जो कर्म जिनके कारण ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा था, जिनके उदय में बार बार अनुकूल प्रतिकूलता बन रही थी, अब उन सब कर्मों का अभाव हो गया। सब मतलब एक एक क्रम से अभाव होता जाएगा। मिथ्या तो ये कुछ बोल रही है, सुन लो। मिथ्या तो अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन, ये क्रम से सबका अभाव होते हुए और अनंत काल के लिए सब कर्म से रहित अवस्था प्राप्त हो जाती है। देखो ऐसी है ये निर्जरा रूपी अग्नि, जिससे ज्ञान ज्योति निरावरण होती हुई, ज्ञान के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ था कि वो ज्ञान अपने को स्वयं कोई नहीं जान पा रहा था, ऐसा ज्ञान का आवरण हट गया, है ना। ज्ञान ज्योति अब निरावरण हो गई। देखो ज्ञान है ना, ये ज्ञान सिद्धांत में ऐसी बात कही गई है कि ये जो ज्ञान की पर्याय है वर्तमान में, ये ज्ञान की पर्याय हमारी पूंजी है। ये ज्ञान पर्याय शुद्ध है, परंतु मोह के सद्भाव से ये ज्ञान उल्टा उल्टा कार्य कर रहा है। इस ज्ञान पर कह रहे ज्ञान में मोह की धूल लगी है, ज्ञान के ऊपर मोह रूपी धूल का आवरण चढ़ा हुआ है, इसलिए इस ज्ञान में सब विपरीत विपरीत कार्य हो रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि अब ये हुआ कि ज्ञान ज्योति निरावरण हो गई, उसके ऊपर से आवरण हट गया। तो कह रहे हैं निरावरण होती हुई पुनः, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं कि जो ये ज्ञान ज्योति अब निरावरण हुई, सब में ज्ञान रूप परिणमित हुई, अब इस ज्ञान ज्योति, ये ज्ञान ज्योति अभी भी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन संबंधी राग है। अब राग भाव उत्पन्न हो रहे हैं, शरीर की क्रियाएं हो रही हैं। ऐसा नहीं होता कि सम्य ज्ञान हुआ और संवर निर्जरा प्रकट हुई और बस तुरंत के तुरंत शरीर का अभाव हो गया, कर्मों का अभाव हो गया
और तुरंत के तुरंत सब राग आदि का अभाव हो गया। ऐसा नहीं होता। शरीर का सद्भाव देखो अनंत दशा तक रहता है। मुनिराज को शरीर का सद्भाव है, वे जान रहे हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, लेकिन तो भी अभी शरीर का सद्भाव है जब तक सर्व राग का अभाव नहीं होता। तो क्या बोल रहे हैं कि शरीर है, कर्म का अभिशेष अन्य और कर्मों का बंधन भी है, राग आदि भाव भी उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान कैसा कलाकार है जिसने एक बार अपने को भगवान आत्मा हूं ऐसा जान लिया, वो अब राग आदि भावों के द्वारा मूर्छित नहीं होता। क्या बोला? संयोग शरीर कर्म कषाय विद्यमान होने पर भी अब वो ज्ञान उसमें मूर्छित नहीं है कि मैं संयोग पत्नी बच्चों वाला हूं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, कि मैं शरीर वाला हूं, मैं अशरीरी ज्ञायक हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, कि मैं कर्मों से बंधा हूं, नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, कि ये राग आदि भाव मैं ही कर रहा हूं, मैं मेरी परिणति में उत्पन्न हो रही मैं ही कर रहा हूं, नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। इनको जान भले ही रहा हूं, लेकिन मैं इनका करता नहीं, इनका भोगता नहीं, इनसे अच्छा नहीं, इनसे बुरा नहीं, इनसे लाभ नहीं, इनसे हानि नहीं। अब ये ज्ञान इनों में मूर्छित नहीं होता। समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस कारण से ज्ञान में ज्ञायक बैठ गया, इस कारण से यहाँ संयोग शरीर कर्म कषाय इनकी क्रियाएं चल रही हैं, पर ये क्रियाएं होने पर भी चूंकि ज्ञान में ज्ञायक है, इसलिए उसे प्रति समय निर्जरा चल रही है। समझ में आई बात? संयोग शरीर कर्म कषाय की क्रियाएं हो रही हैं, पर वो ज्ञान क्या जान रहा है? ये क्रियाएं मेरी नहीं, मेरी तो एक जानन क्रिया है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। जिस ज्ञान में ज्ञायक है वहां पर यदि जीव की पर्याय से बोलो तो आनंद होता है, उस पर्याय में आनंद होता है। ये भाव से बोलो, है ना? और द्रव्य से बोलो कि जिस पर्याय में आनंद होता है उसी पर्याय में कर्मों की निर्जरा होती है। क्या बोला? जिस पर्याय में आनंद होता है, जिस पर्याय में आत्मिक आनंद प्रकट हुआ है, अब ये आनंद कंटिन्यू है, अनंतानुबंधी के अभाव का की वीतरागता आनंद कंटिन्यू चल रही है। और बाहर में विषय भोग दिखाई दे रहे हैं, बाहर में युद्ध के मैदान दिखाई दे रहे हैं, बाहर में क्रोध आदि दिख सकते हैं, कर्म के उदय, तरह तरह के कर्म के उदय दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अब वो ज्ञान मूर्छित नहीं होता उनमें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिसने अपने को जान लिया, अब वो कभी भी संयोग शरीर कर्म कषाय में मूर्छित नहीं होता कि ये मैं हूं, मेरे हैं, मैं करता हूं, भोगता हूं, अच्छा होता हूं, बुरा होता हूं, किसी भी प्रकार से मूर्छित नहीं होता। समझ आ गई बात? क्लियर है? अब देखो उदाहरण समझ लो इस बात के लिए। बहुत सरल एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम्पल दिया जाता है ना, कि एक भेड़िया था, और वो एक शेर का बच्चा था, और वो भेड़िया के बच्चों के ग्रुप में ऐड हो गया किसी तरह से। जंगल में शेर का बच्चा पैदा हुआ, मान लिया शेरनी मर गई या कहीं चली गई, तो वो बच्चा भेड़ के झुंड में ऐड हो गया। अब चूंकि उन्हीं के साथ रहता, उठता बैठता, तो उन्हीं जैसे ही उसकी पूरी टेंडेंसी बन गई, उन्हीं के जैसा खाता, उन्हीं के जैसा पीता, उन्हीं के जैसे डरे डरे रहते हैं, ये भी डरा डरा रहता वैसे ही।
कोई बड़ा जानवर आता, भेड़िए भागते तो शेर का बच्चा भी भाग जाता। समझ आ रही बात? एक दिन वो उसको प्यास लगी और वो पानी पीने आया तालाब में। उधर शेर ने देखा, अरे ये क्या, ये तो शेर का पुत्र होते हुए भी ये भेड़ों के साथ में कैसे रह रहा है। तो जैसे शेर को देख के भी सारे भेड़िए भागने लगे ना, ये भी भागने लगा। तो शेर ने उसको रोका, अरे रुक रुक। बोला कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, तुम मुझे खा जाओगे। तो पूरी कहानी बनी, है ना। फिर जब रोका, फिर तालाब में उसको बोला कि देख तू चेहरा देख, तेरा चेहरा हमसे मिलता है कि उन भेड़ियों से मिलता है, ये बता। तो देखने लगा कि तो उसको सही में मैचिंग हो गई। अच्छा एक बार दहाड़ के देख, देख मैं दहाड़ता हूं, तो वो दहाड़ा और तू दहाड़ के देख, ये भी दहाड़ा, तो दोनों की आवाज की मैचिंग भी हो गई। बोलो, ऐसा ऐसा जानने पर क्या हुआ, उसको ऐसा विश्वास उदित हुआ कि सही बात है, मैं शेर जाति का ही हूं, मैं गीदड़ जाति का, ना तो इनसे मेरी शक्ल मिल रही और ना मेरी इनसे आवाज मिल रही। अब सुनना ध्यान से। अब उसने, शेर ने बोला कि अब तू आ जा हमारे साथ ही रह। तो वो क्या बोला कि मैं भेड़ियों को भगा के आता हूं। क्यों, बोलो क्या हुआ। उसने पीछे मुड़ के देखा, एक भी भेड़िया वहां नहीं था। अब भगाना पड़ेगा अब, और एक एक को भगाना पड़ेगा, 1 बाई 1। पूरा समूह का समूह विलय को प्राप्त हो गया। पीछे मुड़ के देखा, एक भेड़िया नहीं था। ऐसे यहां पर ये ज्ञान शरीर को अपना जानते हुए भेड़ियों के साथ अनादिकाल से रह रहा है। मैं शरीर हूं, मैं संयोग वाला हूं, मैं ही कषाय हूं। कषाय आश्रय तत्व है और ज्ञान जीव तत्व है। और ज्ञान क्या जान रहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप नहीं, मैं जानने देखने वाला नहीं, मैं क्रोध हूं, मैं क्रोध का करता हूं, मैं जानने देखने वाला नहीं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर का करता हूं, ऐसा जान रहा। अब महाभाग्य से ये देवशाह गुरु के समीप आया। अति पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पाया। अब देवशाह गुरु ने इस ज्ञान को कहा कि सुन सुन, इधर आ, देख यहाँ पूर्ण सर्वज्ञता, पूर्ण वीतरागता। देखिए मैं जीव हूं, तुम भी जीव हो। मैचिंग करो द्रव्य गुण पर्याय से, द्रव्य गुण पर्याय से मैचिंग करो, द्रव्य स्वभाव की मैचिंग करो। तुम्हारी शकल हमारी शकल एक जैसी है, गुणों की मैचिंग करो। अनंत गुण एक जैसे हैं, अनंत शक्तियां एक जैसी हैं, अनंत धर्मयुगल एक जैसे हैं, असंख्यात प्रदेश एक जैसे हैं। मैचिंग करो। और पर्याय, पर्याय में मैं भी जानने, मात्र जानने वाला, और तुम भी मात्र जानने वाले, आवाज भी मिल गई। समझ आई बात। अब जिस ज्ञान ने ये वाली बात स्वीकार की, तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के समूह का समूह विलय को प्राप्त हो गया। पूरा समूह मिटाना नहीं पड़ा, राग मिटाया नहीं जाता, स्वरूप को जानकर वो उत्पन्न नहीं होता, उसका अभाव हो जाता है। अब यहां तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऐसा ज्ञान। अब सोचो कि वो शेर का बच्चा अब भेड़ियों के पास जाए, जंगल में रह रहे हैं, है ना, तो अब मूर्छित होगा क्या? अरे मैं तो भेड़िया हूं, मैं तो इनके साथ रहता था, पहले रहता था। हाँ वैसे मैं तो भेड़िया भी हूं, शेर से तो मेरी शकल मिल रही है, शेर से तो मेरी आवाज मिल रही है। अब वो लो भेड़िया पने पे मूर्छित होगा वो, जिसने मैचिंग कर ली अपनी। अब कभी मूर्छित नहीं होता।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस ज्ञान ने अपने को ज्ञायक स्वीकार किया, अब वो कभी भी अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय वाला स्वीकार नहीं करता। और जब स्वीकार नहीं करता तो उस संबंधी उसको आनंद धारा सदा चलती रहती है। मिथ्या भ्रम मिट गया, और भ्रम मिटने से अनंतानुबंधी राग द्वेष मिट गए, और अनंतानुबंधी राग द्वेष मिटने से एक शांति 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 आनंद, अब हम अमर भय न मरेंगे, है ना, एक निश्चिंता प्रकट हो गई। अब वो कंटिन्यू बहती रहती है। अभी अप्रत्याख्यान राग आदि होने पर भी वो एक आनंद धारा कंटिन्यू बहती है। और ये कर्मों की निर्जरा बैकग्राउंड में करती रहती है, चलती रहती है। अब ये टेक्नोलॉजी पता नहीं होने से अब आप अपनी आगे गाथा आ रही है द्रव्य निर्जरा की। यहाँ भाव निर्जरा की बात हुई, और अब गाथा में कहेंगे कि अब द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहते हैं। ये वाली बात समझ में आए तो द्रव्य निर्जरा का पता चले। हम कहेंगे कि वे तो भोग भोग रहे और उनको द्रव्य निर्जरा हो रही है, तो उनके ज्ञान से पूछो कि तुम भोग भोग रहे कि अपने को अकर्ता ज्ञायक जान रहे। वो ज्ञान कभी मूर्छित नहीं होता। भोग चल रहे हैं लेकिन ज्ञान मूर्छित नहीं होता कि ये देह की क्रिया मेरी है। भोग चल रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है भोगने का, लेकिन वो ज्ञान मूर्छित नहीं होता कि ये भोग का परिणाम मेरा है और मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसे ज्ञान श्रद्धान पूर्वक वो निर्जरा कंटिन्यू बह रही है, कंटिन्यूअस आनंद चल रहा है। और जहां कल अपन ने बात की थी, जहां आनंद होता है वहां निर्जरा होती है, और जहां आकुलता होती है, टेंशन होती है, वहां पर ज्ञान चूंकि खड़ा नहीं हुआ ना, तो कर्म आ रहे हैं। पुलिस खड़ी नहीं होए तो फिर आते जाते रहते हैं लोग। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। संवर होने के बाद नवीन कर्म तो नहीं बंधते। संवर होने पर, संवर मतलब ज्ञान खड़ा हो गया, अब नो एंट्री। नवीन कर्म तो बंधते नहीं है, और इस संवर से पहले जो कर्म बंधे हुए थे वो, और जो कर्म पहले बंधे हुए थे उनकी जब निर्जरा होती है, उन कर्मों की निर्जरा होती है, पूर्वबद्ध कर्म, नए कर्म बनते नहीं है, और पुराने कर्म की निर्जरा होती है, तब ज्ञान का आवरण दूर होने से, ज्ञान पे से आवरण हट गया। ज्ञान में मोह की धूल लगी थी, सो वो धूल मिट गई, साफ हो गई। आवरण दूर होने से वह ज्ञान ऐसा हो जाता है कि पुनः रागादि रूप परिणमित नहीं होता। रागादि रूप परिणमित नहीं होता का अर्थ क्या निकलेगा, बोलो कौन बताएगा? रागादि रूप परिणमित नहीं होता, कौन बताएगा? बोलो। रागादि रूप परिणमित नहीं होता का अर्थ है कि रागादि को अपना स्वभाव नहीं जानता। लिख लो, रागादि रूप परिणमित नहीं होता अर्थात रागादि को अपना स्वरूप नहीं जानता, क्योंकि जीव अनादि काल से आज तक कभी भी राग रूप परिणमित हुआ ही नहीं, कभी भी राग रूप परिणमित नहीं हुआ। परंतु अज्ञानी परिणति में उत्पन्न होने वाले राग को अपना स्वरूप जानते हैं, तो नवीन राग की उत्पत्ति होती है अनंतानुबंधी। ज्ञान अपने को शरीर रागादि रूप अनुभव करता है तो नवीन राग की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं ये जीव अज्ञानी रागादि रूप परिणमित हो रहा है, और ज्ञान खड़ा हो गया, अब वो कभी भी राग को अपना स्वरूप नहीं जानता, इसलिए कह रहे हैं रागादि रूप परिणमन नहीं करता। पूर्वबद्ध कर्म के उदय में वो प्रत्याख्यान आदि राग द्वेष होते हैं, परंतु उनको अपना स्वरूप नहीं जानने से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये राग रूप परिणमन नहीं कर रहा,
भले ही परिणति में राग उत्पन्न हो रहा है, परंतु ये राग रूप परिणमन नहीं कर रहा, ये तो अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है, इसलिए ये ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है। क्या कहा? ये ज्ञान, ये भेद ज्ञान रूपी ज्ञान भले परिणति में राग उत्पन्न हो रहा है, परंतु ये चूंकि राग को अपना स्वरूप नहीं जानता, इसलिए राग रूप परिणमन नहीं कर रहा, ये तो अपने को ज्ञान स्वरूप जान रहा है, तो ये ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है। इसलिए इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, संवर का कारण कहते हैं, और संवर होने पर निर्जरा चल रही है, आनंद चल रहा है, और पूर्वबद्ध कर्म का की निर्जरा हो रही है। इतने काम एक साथ चल रहे हैं। अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव जीव की पर्याय में, रत्नत्रय का प्रकट होना जीव की पर्याय में, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा और नवीन कोई बंद नहीं हो रहा, इतने सारे काम एक साथ हो रहे हैं एक भेद विज्ञान होने पर। कल के लिए आपका होमवर्क है कि भेद ज्ञान होने पर कौन से 4 काम एक साथ होते हैं, ये आपको कल स्टार्टिंग में बताना है। ठीक है, अभी अपना समय हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।